चुनाव जीत जाने के बाद केवल अपना ही विकास करते हैं सब। कहीं पेट्रोल पंप बनवाते हैं, कहीं मकान बनता है, कहीं टूटी फूटी पड़ी हैं। और बहुत से अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है, अपने नगर के ही लोग हैं। और जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो क्या बता सकते हैं कि विकास कैसे हो सकती है? क्या विकास क्या है? विकास शौचालय वगैरह बनाए गए हैं, अभी उसका मतलब कि उपयोग नहीं हो रहा है। एक वार्ड नंबर 3 में शौचालय है जो कि वो मतलब कि निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन नहीं किया गया, उससे पहले वो खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर सरकार के पैसे का मिसयूज हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? साथियों, आज की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय हम घोरावल में मौजूद हैं और हमारे बीच जो कि पूर्व चेयरमैन, जो कि इसके पहले निर्दल प्रत्याशी थे, जो कि एक नारा था हर पार्टी में दलदल सबसे बढ़िया निर्दल, तो उस समय इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके पूर्ण बहुमत से मतलब नगर में आए थे। तो आज फिर नगर निकाय चुनाव जो कि बहुत नज़दीक है और प्रसार चल रहा है, जो कि जनसैलाब सड़कों पर उतर चुका है। तो हमारे बीच अब ये इनको भाजपा से टिकट इस बार मिला है, तो हमारे बीच नगर पंचायत के पूर्व राजेश कुमार उर्फ बबलू लोहा वाले जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज की आवाज़ में आपका। और कुछ हमारे ऐसे सवाल हैं जो कि जनता की भी सवाल हैं, कुछ तीखे भी सवाल पूछे जाएंगे और उनका आपको जवाब देना होगा, और कुछ समय को भी अभाव में रखते हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस आज की आवाज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त आदरणीय नगरवासियों को जी सादर प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अपने नगर पंचायत से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। जी अच्छा, क्या मतलब इस बार कुछ जो कामें मतलब कि छूट गई थी, जो विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया था नगर का, तो क्या अगर इस बार आप मतलब कि फिर से आते हैं उसी नगर पंचायत में, उसी अपने पुराने घर में, तो क्या देखने को कुछ परिवर्तन में मिलेगा? क्योंकि जनता का बहुत मतलब सवाल है और कुछ और भी सवाल हैं जो आपसे करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं घोरावल का ही निवासी हूँ, बचपन से ही नगर को देख रहा था। यहाँ पे 2 समस्या सबसे बड़ी थी जी। एक थी पानी की समस्या जी, और दूसरी थी यहाँ खपड़ैल, जो कि मैं बचपन से देख रहा था पूरे नगर में। 20% पक्के मकान थे तो 80% खपड़ैल के ही मकान थे। इन दोनों पे मैंने 5 वर्ष में काम किया। 5 वर्ष में 2 साल कोविड काल में चला गया। 3 वर्ष जो बचा था उसमें मैं दोनों पे पर्याप्त रूप में काम किया हूँ। वार्ड वाइज 4 वार्डों को वार्ड वाइज 5000 लीटर की टंकी लगा के घर घर पानी देने का काम। 10 RO प्लांट की स्वीकृति 2 लग चुकी है। 6 से 8 ट्यूबवेल, 50 से 100 हैंडपम्प। पानी के क्षेत्र में आज 30 आज अप्रैल बीतने को है, अभी भी पानी कुछ जगहों पे समस्या हुई है। 80% जगहों पे पानी आज भी पानी पीने को मिल रहा है, और 20 जगह जहाँ 20% में समस्या है वहाँ टैंकर जा रहा है। क्योंकि पानी की स्थिति यहाँ खराब है, नगर पंचायत का ही नहीं खराब है, प्रत्येक घरों का खराब है। जहाँ भी बोर है, क्योंकि लेयर नीचे चला जाता है, इसलिए पानी की समस्या बनी हुई थी, उस पर अधिक काम किया गया है जी। जैसे हमने अगली बार रोडों का एक मुद्दा उठाया था कि अभी भी बहुत सी गलियाँ हैं जो कि टूटी फूटी पड़ी हैं, और बहुत से अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है, अपने नगर के ही लोग हैं। और जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो क्या बता सकते हैं कि विकास कैसे हो सकती है? क्या विकास क्या है? विकास है क्या? विकास अगर आप 2017 के पहले का घोरावल के नगर पंचायत का मेन रोड देखेंगे और आज देखेंगे, घोरावल पार्क देखेंगे, घोरावल फाउंटेन देखेंगे, पूरा सीसी रोड जैसे देखेंगे, यही विकास है। यही विकास इस 5 वर्षों में हमें पूरे अपने नगर में लाना है। और वो पूरे अपने नगर में चाहे गली हो चाहे कोई भी रोड हो, इसी तरह का विकास 5 वर्ष में अपने नगर में हर जगह दिखाई देगा। यही जो सामने विकास अपने मेन रोडों पर दिख रहा है, यही विकास पूरे नगर में दिखाई देगा। और पूरे नगर में दिखाई देता 2 साल कोविड काल की वजह से, बजट थोड़ा कम होने की वजह से, कोविड काल में 500-500 लोगों का दोनों टाइम खाना देने में कोविड काल की वजह से थोड़ा सा विकास रुका। नहीं तो पूरे नगर, आज पूरा नगर जिस तरह से मेन रोड दिखाई दे रहा है वैसे पूरा नगर दिखाई देता जी। जैसे कि मतलब कि जैसे कि बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हमारे पे कुछ ऐसा कमेंट भी किया गया आपकी वीडियो के, एक नेक्स्ट वीडियो था जिसपे अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें कमेंट में बहुत से आए कि
कि जैसे कि लोग बोले कि चुनाव जीत जाने के बाद केवल अपना ही विकास करते हैं सब, कहीं पेट्रोल पंप बनवाते हैं, कहीं मकान बनता है, कहीं वो होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये आवाम जनता की जो उसमें कमेंट था उस पर हमने चर्चा किया है ताकि उनका ये गलतफहमी दूर हो सके, तो उस पर भी कुछ शब्द बोले। नगर पंचायत जी व्यापार करने का कोई अड्डा या घर नहीं है जी। नगर पंचायत सेवा करने का, सम्मान करने का, जन सेवा करने का नगर पंचायत का कुर्सी है, न कि विकास करने का। मैं शुरू से पहले से ही व्यापारी रहा हूँ, अपना व्यापार बच्चे देख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत का विकास 5 वर्ष पहले जो नगर पंचायत की विकास थी और आज के 5 वर्ष में मैंने नगर पंचायत का कार्य किया है। बाद 1300 आवास लोगों ने अपना फाइल ला के नगर पंचायत में दिया, जिसे लेकर मैं लखनऊ तक दौड़ने का काम किया हूँ। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे नगर पंचायत घोरावल है, जहाँ 1700 से 1800 पहले से मकान थे, वहाँ 1300 आवास लाने का काम किया हूँ। अब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, यह सभी आवास वाले जानते हैं। किसी भी आवास से, आवास लाभार्थी से आप जाके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं आपको एक जिम्मेदारी भी देता हूँ कि आप सत्यता को बाहर करिए। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आवास में पैसा लिया गया है, अगर एक भी आवास के लाभार्थी कह देंगे कि 1 रुपया हमसे लिया गया है, यहाँ तक कि हमारे द्वारा फार्म भी दिया गया होगा, हमारे द्वारा उनका फाइल भी रावस्टन पहुँचाया होगा, डूडा पहुँचाया गया, एडीएम डीएम फिर सूडा लेके गया है। इसमें 1 रुपया किसी से अगर लिया गया होगा तो वह उनके सामने मैं बैठ के उनसे बात करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी फार्म लेके आए हैं प्रधानमंत्री आवास का 1300, उनको वही सम्मानजनक स्थिति में नगर पंचायत आए होंगे तो उनको सम्मान के साथ उनका कार्य किया गया होगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया होगा, न किसी के पीठ पीछे दुर्व्यवहार किया गया होगा। आवास में कोई जाति धर्म पार्टी से उठ के हमारा नगर हमारा विकास के तर्ज पे काम किया गया है। जी अच्छा, जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी चुन लिया है, तो क्या इस नगर की जनता का जो कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आपका शासन सत्ता नगर पर होगा? आपको क्या लगता है, कुछ अनुमान? बहुत कुछ लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। 5 साल पहले मैं जब निर्दल लड़ा था, यह 5 साल कमी हमको खलती रह गई कि हम पार्टी के साथ क्यों नहीं थे जी। वह 5 साल जो कि मैं बिना छत्र छाया का चल रहा था जी। निर्दल होने के बाद धन लाने में इतनी परेशानी होती है, विकास के नाम पे अगर लखनऊ से शासन से धन लाना है, अगर पार्टी के रहेंगे तो पार्टी के लोग हमारे रहेंगे, वो हमारी मजबूरी को समझेंगे और धन की व्यवस्था करेंगे, जिससे मैं पूर्ण रूप से विकास कर पाऊंगा। हमें लगता है पिछली बार ही अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से रहा होता तो शायद जिस तरह से हमारे घोरावल के नगर पंचायत की रोडें चमक रही हैं, मेन रोडें, उस तरह से हो सकता है पूरा नगर पंचायत चमकता। विकास में अहम रोल है पार्टी का, अहम रोल है सत्ता का, और सत्ता के साथ ही पूर्ण रूप से नगर पंचायत का विकास होगा जी। और जैसे कि नगर में जितने भी शौचालय, सुलभ शौचालय वगैरह बनाए गए हैं, अभी उसका मतलब कि उपयोग नहीं हो रहा है। एक वार्ड नंबर 3 में शौचालय है जो कि वो मतलब कि निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन नहीं किया गया, उससे पहले वो खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर सरकार के पैसे का मिसयूज हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 3 में जो शौचालय बना हुआ, जो आप कह रहे हैं कि उद्घाटन होने के पहले खंडहर कर दिया गया है, वो मध्य में जो पीपल के पेड़ के पास आवास बना हुआ है, आज भी वो पूरा बाहर से आप देखिए, कहीं से अगर आपको खंडहर दिख रहा हो तो आप बताइए, उसका आज ही आप चल के सत्यापन करिए, बाहर से पूरा देखिए कि कितना सुंदर शौचालय बना हुआ है। तो देखिए वार्ड नंबर 3 हम इस शौचालय की बात कर रहे हैं जो कि कांसीराम आवास के ठीक बगल में है, जो कि हमारे घर के सामने वाला शौचालय है, जो कि अभी तक उसमें मतलब कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और जो भी बोर्डें लगाई गई थी, जो उसमें मतलब मशीन वगैरह फिट था, समरसेबुल वगैरह, वो भी उखाड़ करके फिर पता नहीं। वार्ड नंबर 3 कांसीराम आवास के पास जो शौचालय बना हुआ है, चूंकि नगर पंचायत में अपने आप जितने मकान हैं उतने पहले से शौचालय प्रत्येक व्यक्ति को घर घर दिया गया है जी। 6360 शौचालय प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है जी। जब ये 1300 प्रधानमंत्री आवास आया तो इसमें भी शौचालय बनाना कंपलसरी था। लोगों के यहाँ अपना स्वयं का शौचालय, सब हमारे पूरे नगर पंचायत में स्वयं का शौचालय है, स्वयं का शौचालय। वहाँ बाहरी पर्यटक का कोई आता नहीं वार्ड नंबर 3 में, इसलिए वहाँ बच्चे या जो भी हैं उस शौचालय को डिस्टर्ब किए हुए हैं, क्योंकि शौचालय का उपयोग कर नहीं रहे हैं। शौचालय प्रत्येक घरों में अपने आप प्रधानमंत्री आवास के साथ अटैच है। अब पहले से जिनके यहाँ नहीं था, 6000 शौचालय हमारे यहाँ नगर पंचायत में उनकी राशि दी गई है, प्रत्येक घरों में शौचालय है। अच्छा, जो उसमें समरसेबुल जो मशीनें लगाई गई थी वो मतलब कि कहाँ गई, कुछ पता नहीं चला लोगों को।
और कहा जाता है कि नगर के ही कोई कर्मचारी जो कि जल निगम विभाग का था, जो कि वहीं निकाल करके अपना इधर उधर किया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे समझ से तो अभी नवंबर अक्टूबर तक तो शौचालय वहाँ पे समरसेबुल लगा हुआ था। उसके उपरांत अगर कुछ हुआ होगा तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि 4 जनवरी से कार्यकाल समाप्त है, नगर पंचायत में जाता नहीं और वहाँ के बारे में उसके बाद की हमें जानकारी नहीं है। जी, जैसे कि धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ राजेश उर्फ बबलू जी जुड़े रहे और अपना कीमती समय दिए और नगर के विकास पर चर्चा हुई, जो कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी करीब है। और इसी के साथ साथियों, हर खबरों पर होगी हमारी नज़र। सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगी आज की आवाज़। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज़ से MD मुराद अली। धन्यवाद।